ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। ईरान के बाद हॉर्मुज पर ट्रंप का होगा कब्जा, तो बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं विदेश की खबरों में से एक बार फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली, लेकिन इस लंबी बातचीत से कोई हल नहीं निकल सका। देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच आग फिर से एक बार भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, वहीं ईरान लगातार इस जलमार्ग पर अपना कब्जा होने का दावा करता रहा है और होने की बात भी कहते आया है। ईरान का दावा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी जहाज़ों को गुजरने नहीं देगा। ईरान के साथ शांति वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यूनाइटेड स्टेट नेवी हॉर्मुज जल मध्य से घुसने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज की नाकेबंदी की प्रक्रिया शुरू कर देगी। हॉर्मुज में नाकेबंदी करने का मतलब है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले सामानों या संचार साधनों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों को निशाना बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। कैपलर और LSEG के शिपिंग डेटा के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि इस नाकेबंदी से पहले ईरान ने 2 तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए खाड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बताया था कि उसका हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है और अगर अमेरिका नाकेबंदी की कोशिश करता भी है तो भंवरों के जाल में फंस जाएगा। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित दुनिया का सबसे ज़रूरी जलमार्ग है। यहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। और इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। इस जलमार्ग में ईरान ने कई मिनी पनडुब्बी तैनात भी की हुई है और ईरान का दावा है कि ये पनडुब्बी समुद्र की गहराई में छिपी है। ये पनडुब्बियां काफ़ी छोटी है, लेकिन किसी भी जहाज को एक झटके में उड़ाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इन पनडुब्बियों में सबसे खतरनाक हथियार हूट सुपर कैविटिंग टॉर्पीडो लगा हुआ है। पनडुब्बी में लगा ये टॉर्पीडो पानी में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और इतना ही नहीं, इस टॉर्पीडो से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाज को भी तबाह किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। ईरान जहां इस जलमार्ग पर अपना दावा होने की बात कर रहा है, तो वहीं अमेरिका इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर छिड़ी बहस से वैश्विक ऊर्जा संकट जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका पर दुनिया के बाकी देशों का भी दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी हॉर्मुज को मुक्त करवाए, क्योंकि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले करने के बाद से इस जलमार्ग के रास्ते क्रूड ऑयल की सप्लाई को बाधित कर रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ईरान इस रास्ते से अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहा है। ईरान ने भारत के जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है, लेकिन तनाव के चलते सप्लाई पर प्रभाव लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए अब रूस आगे आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की है। रूस ने मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करने के लिए रास्ता बताया है कि अमेरिका ईरान के जिस एनरिच्ड यूरेनियम से परेशान है उसे रूस अपने पास रखने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शांति समझौते के तहत ईरान से इसी एनरिच्ड यूरेनियम के प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। रूस इसी यूरेनियम को अपने पास रखने की बात लगातार कह रहा है।